हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली में कुछ हद तक अगर बोलें, स्पेशली पार्लियामेंट क्षेत्र में रायता बिखर चुका है। रायता दो वजहों से बिखरा है। एक तो इस वजह से बिखरा है कि पैलेट इंजरीज को लेके मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद राहुल गांधी और संभवतः प्रियंका गांधी भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां हम लोग पहुंचे थे, और वहां पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो पैलेट इंजरीज हुई थी, पैलेट गन चली थी, उस पर एफआईआर लिखा जाए। पहला ये मुद्दा है। दूसरा ये मुद्दा है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन, जो अपने को बताते हैं आरक्षण रिफॉर्म आंदोलन, हटाओ शब्द उनका खुद कहना है कि ये गलती से आ गया है, रिफॉर्मी की बात करेंगे और बड़ी संजीदगी से और गंभीरता से करेंगे। हर्ष दुबे एंड कंपनी उनको समर्थन करने वाले और इस बात को आगे बढ़ाने वाले कि सरकार को आरक्षण को बदलना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, जाति से हटकर गरीबी को इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा, प्राथमिकता कम से कम गरीबी को दी जाएगी। तो साहब, पहले देखिए सरकार के आपस में समन्वय और कोऑर्डिनेशन की कमी देखिए। भले वो कौन सा विंग हो सरकार का, पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट परमिशन देता है, हर्ष दुबे उस चीज को हर जगह फ्लैश कर देता है, आखिरी मौके पर उसको बिठा के बोला जाता है कि भैया आप यहां नहीं कर सकते, आप रामलीला मैदान जाइए करने के लिए। रामलीला मैदान में कोई इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए और आपको ये दिखाने के लिए या ये एक मैसेज देने के लिए कि प्रदर्शन कामयाब हुआ, आपको कम से कम वहां पर 25 से 30 हजार आदमी इकट्ठा करने होंगे, और वो मेन स्ट्रीम दिल्ली से थोड़ा किनारे भी आदमी को लगने लगता है कि मीडिया कैसे पहुंचेगा और बाकी इसका कवरेज कैसे होगा। जो हर आदमी जो भी कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता है, वो आज की तारीख में मीडिया को दिमाग में रख कर बहुत सी रणनीति बनाता है। तो साहब, उसको भी इन्होंने मिस हैंडल किया। पहले कहा कर लो, फिर कहा नहीं करो, उसने अपना प्रमोट कर चुका था, फिर कहा रामलीला जाओ, रामलीला गया नहीं, वो अब वापस जंतर मंतर आ गया। जहां तक अभी आखिरी सूचना हमें मिल रही थी, जंतर मंतर पर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 3 से 4 हजार आदमी जंतर मंतर पर मौजूद था और सरकार से इस बात के लिए दबाव दिया जा रहा था कि आप इसमें कोई सुधार लाने की बात करिए। और दूसरा जो मैंने पहले बताया, अब थोड़ा उसको डिटेल में बता दूं। राहुल गांधी कह रहे हैं पैलेट इंजरी हुई थी। सरकार ने शुरू में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बोल दिया पैलेट गन नहीं चली, लेकिन जब आपने डिनाई कर दिया तो भैया लोग तो छर्रे ले लेके घूमेंगे, क्योंकि आप उस चीज को डिनाई कर चुके हैं। तो ये दो बातें इस टाइम वहीं पार्लियामेंट के क्षेत्र में मची हुई हैं। दो अलग अलग तरीकों के बवाल हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो। और राजस्थान की जो मारपीट हुई है वो बवाल अलग है, जिस पे पहले हमने वीडियो बनाया था। कुछ लोगों के उस पर कमेंट भी आए, उनका भी आप लोगों को जवाब दे देता हूं। अब साहब, सवाल उठता है कि जो रिजर्वेशन को रेगुलेट करना, जिसमें इस वही वाली बात, इस डिमांड के साथ मैं भी हूं, पहले से मैं बोलता आया हूं कि भाई एक आदमी को अगर आरक्षण मिल गया, उसको आरक्षण वंस इन अ लाइफ टाइम मिलना चाहिए उसकी फैमिली को। सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने भी ये कहा। अभी मैं उस आरक्षण की बात नहीं कर रहा जहां पर अगाड़ी जाकर आरक्षण की सीटें खाएंगे, समझिए, मैं आरक्षण विद इन आरक्षण की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब SC ST में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। सरकार ने मना कर दिया। अभी मैंने इस पर वीडियो बनाया था आज से 15 दिन पहले। और क्रीमी लेयर क्या भी अजीब परिभाषा है। 8 लाख के ऊपर की अगर आपकी आमदनी होगी तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, लेकिन आपकी जो तनख्वाह है, सैलरी, उसमें नहीं मानी जाएगी आपकी आमदनी में। मतलब ये क्या है? कोई मुझे बैठ के समझाए कि ये क्या है कि आपकी 8 लाख की अगर सैलरी है या 12 लाख की सैलरी है, 15 लाख की सैलरी है, तब भी आप क्रीमी लेयर में आएंगे, यानी सैलरी का पैसा उस घर की आमदनी में नहीं गिना जाएगा। क्या अजीब चीज है भाई, क्या हो रहा है, क्या हुआ है इस देश में? तो ये है। अब सवाल उठता है कि जब आप इस मौके पर यह आंदोलन कर रहे हैं, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। किसान आंदोलन हुआ तो विपक्ष ने यह बोला कि भाई अगर हम पावर में आएंगे तो हम इन कानूनों को वापस ले लेंगे, आप हम पर यकीन करिए। शाहीन बाग पे आंदोलन हुआ तो वहां भी विपक्ष ने बोला कि भैया हम ऐसे कानून को, CAA को, NRC को वापस ले लेंगे, आप हम पे यकीन करिए।
इस आंदोलन, और ये काम अभी जंतर मंतर पर भी आपने देखा कि साहब आप हम पर यकीन करिए, हम ये एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे, ठीक कर देंगे। मैं विपक्ष के वादे की बात कर रहा हूँ। विपक्ष ने इन तीनों जगह अपना समर्थन दिया। इस वाले आंदोलन में जो रेगुलेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेके चल रहा है, इसमें विपक्ष का क्या रोल है? मेरा मोटा सवाल है कि आप अगर आज सरकार पे बिल्कुल दबाव बनाइए, क्योंकि जंतर मंतर के कामयाब होने के बाद जिसको सरकार ने मिसहैंडलिंग से कामयाब किया, ये मैं आखिर तक बोलता रहूँगा, सीजेपी के समर्थन में कोई नहीं था। दो बार इनके कार्यक्रम फ्लॉप हुए। देश में जो इन्होंने घूम घूम के कार्यक्रम किए वो फ्लॉप गए हुए। जब ये फिर से जंतर मंतर पे बैठे वो फ्लॉप हुआ। फिर सोनम वांगचुक की एंट्री होती है और उसके बाद भी ये कार्यक्रम फ्लॉप चलता है। सोनम वांगचुक को जो उठा लिया जाता है और रोल करके ले जाया जाता है, वो वहाँ इनकी किस्मत जागती है और लोग उसका रिएक्शन देने के लिए सीजेपी के पास पहुँचते हैं, जो सीजेपी कहती है हमारा समर्थन है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो सीजेपी का कोई समर्थन नहीं था, लेकिन अब वो उस लेवल पर आ गए कि जहां उनके साथ समर्थन जोड़ सकता है। तो साहब, इसमें कुल मिलाकर विपक्ष आपको कोई आश्वासन देगा नहीं। विपक्ष की हिम्मत नहीं है कि इस मुद्दे पर आपके प्रतिनिधिमंडल से वो मिल भी लें। यही आश्वासन आपको सरकार भी नहीं देगी कि हम रिजर्वेशन। एक नेता ने बयान दे दिया था 2024 में, याद करिए, उसकी सफाई करते करते शायद 2029 पहुंच जाएंगे मोदी जी। ठीक, तो अब हमारी यहां पर डिमांड ऐसी है, अगर हम हर्ष दुबे ने जो ये कैंपेन चलाया है, इस कैंपेन के पीछे भी जो आइडिया है वो जंतर मंतर का सोशल मीडिया कैंपेन कामयाब होने के बाद है। ये भी अपनी जगह बिल्कुल स्पेसिफिक बात है, स्पष्ट बात है। अब आप ये बताइए मुझे कि आप एक सरकार से डिमांड रख रहे हैं जिस पर लेकर विपक्ष भी आपके साथ नहीं खड़ा है, खड़ा हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी, कोई भी आपको आश्वासन नहीं दिया, तो इसके रिएक्शन में आपके पास दो सूरत होंगी। एक आपके पास सूरत यह होगी आप विपक्ष को जाके वोट दे दें, पर विपक्ष तो आपको इसका आश्वासन देगा ही नहीं कि हम रेगुलेशन पर ठीक करेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी की मम्मी ने दूध नहीं पिलाया जो ये कह दे कि इस चीज को हम ठीक करेंगे। आज आप जो 3-4-5 हजार आदमी जंतर मंतर पहुंचे हैं, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं, आपकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं, लेकिन जब ऑपोजिट पार्टी के लोग पहुंचेंगे तो जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ नीले गमछे और टोपियां और झंडे नजर आएंगे साथियों, और उनको समर्थन करने वाली भी टूल किट आगे आ जाएगी जो चाहता है इसके चलते अराजकता फैले। तो जब हमारी एक डिमांड है, जो हम सरकार से गलती होने के, जब सरकार हमारी उम्मीद पे खरी नहीं उतरेगी, तो दो ऑप्शन है, या तुम विपक्ष को वोट दोगे या तुम वोट देने ही नहीं जाओगे। अगर तुम मूलतः, मैं मानता हूं ये अगाड़ी वर्ग है, ये भाजपा को वोट देता आया है और इस आंदोलन के चलते वो नाराज होता है, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, तो अगर आप विपक्ष को वोट दोगे तो विपक्ष का फायदा, लेकिन उन्होंने तो तुमसे कोई वादा किया ही नहीं है, तुम्हें वो लोग क्या दे देंगे। और आप वोट देने नहीं गए तो फिर परसेंटेज वोट एक पार्टी का कम होगा, तो उसकी तुलना में दूसरी पार्टी का अपने आप वोट बढ़ जाएगा। एंड में तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? हां, आप यह कह सकते हैं कि हम दोनों पार्टियों से लड़ेंगे और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और हम चुनाव में पहुंचेंगे। यह एक तीसरा ऑप्शन है जो आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर कोई भी साथ, मतलब छुएगा नहीं दूर से इस मुद्दे को, आपके साथ खड़ा नहीं होगा साथियों। जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो 2-3 मूर्खों ने उसमें कमेंट करे, उनका जरा मैं दिमाग ठीक कर दूं, पता नहीं उनकी सोचने समझने की शक्ति कम है, कोई लोग सूखा नशा करते हैं, थोड़े से उनको मैं जरा एड्रेस कर दूं, मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर। एक ने लिखा कि रिजवान तुम क्यों नहीं चाहते कि स्कूल सुधरे। अरे मूर्ख, अरे बेवकूफ़, पता नहीं कहाँ का तुमने पानी पिया है कि तुम्हारी अकल में इतनी कमी है। मेरे बच्चे, स्कूल मैंने 2005 की ये कटिंग लगा रहा हूं, इसको आराम से पढ़ लेना। दो जर्जर स्कूल तोड़वा के मैंने आज से 21 साल पहले बनवाए थे, और स्कूलों की बदहाली देखने के बाद ही मिशन भारत डाला था, जहां पर 2 साल अपनी जेब से पैसा लगाया था और 15-16 लाख की जमीन अपनी जेब से ली थी मिशन भारत के लिए। तीसरे ईयर मैंने अपने फंड्स को ओपन किया। तो मूर्ख आदमी
पहले वीडियो सुना करो, अगर भगवान ने, परमेश्वर ने थोड़ी तुम्हें बुद्धि भी दी है कि ये बंदा बोल क्या रहा है। बंदा बोल रहा है कि क्या नरेटिव धरातल पर बनेगा। जिस तरह तुम लोग कुछ मूर्ख सीजेपी पर हंस रहे थे और नरेटिव ने ऐसी की तैसी कर दी कि उसको मोदी जी अभी तक इंस्टाग्राम पे रील डाल डालकर रफू कर रहे हैं, वही रिएक्शन तुम लोग, कुछ लोग मुझे ये स्कूल ठीक करो आंदोलन को लेके कर रहे हो, बाद में फिर सर पीटते हुए नजर आओगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ने मुझसे पूछा कि ये बताइए, ये लोग पंजाब में, झारखंड में यहां क्यों नहीं कर रहे, इनकी नीयत खराब है तो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस आड़ में, तो क्या हो गया। नैतिकता के आधार पर इस देश में पॉलिटिक्स की किसने है यार। किसी ना किसी चीज का बहाना बना के तो पॉलिटिक्स हुई है इस देश में, चाहे किसी ने की हो, किसी ने। तो आज आप सीजेपी वाले को नैतिकता क्यों सिखा रहे हैं कि तुम झारखंड जाओ, तुम पंजाब जाओ, तुम वहां जाओ। वो नहीं जाते, तुम चले जाओ, तुम वहां की रीलें डालना शुरू कर दो। तुम ये नहीं करोगे तुम ये नहीं करोगे, तुम रिजवान अहमद आदमी को, तो सही बात बता रहे हो, उसे ज्ञान देने आ जाओगे। भैया वो कर रहे हैं पॉलिटिक्स, जाओ, खत्म हो गई बात। अब बताओ जवाब इसका, काउंटर तैयार करो। दो ऑप्शन है, या तो जहां विपक्ष की सरकार है वहां भाजपा के कार्यकर्ता जाके वहां की रीलें डालें, या दूसरा ऑप्शन है कोई सीजेपी कोई प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं किसकी मेंबरशिप है, वो सीजेपी के ही कार्यकर्ता बनकर जाएं और जहां विपक्ष की सरकार है वहां स्कूलों की रीलें वायरल करें, भले वो अंदर अंदर किसके हों। ये भी राजनीति है, ये भी खेल है, ये भी छल है, करो ना, किसने मना किया है। खटखट मीडिया, सोशल मीडिया खेलते रहोगे। तो कुल मिला के साहब सारी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इधर उधर जो भी वीडियोस के क्लिप स्कूलों के आ रहे हैं वो एक नेगेटिव छाप सरकार के विरुद्ध छोड़ रहे हैं। वो 1% की हो, 2% की हो, सबको पता है ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं कि जो ये कर रहे हैं ये मूलतः गलत है। सीजेपी वाले बच्चे भी निकलने लगे हैं, जैन अल्फा भी निकलने लगी है। राहुल गांधी को आपने डिनाई कर दिया तो राहुल गांधी छर्रे लेके पहुंच गए, और आरक्षण हटाओ आंदोलन, इसका जो रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट एंड में सरकारी के खिलाफ जाएगा। विपक्ष चुप बैठा रहेगा, आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा, दूर बैठ के तमाशा देखेगा। सारी घटनाओं पर यह मेरा विश्लेषण है। और जो मैंने अपनी कटिंग बताई थी ना कि रिजवान अहमद में 2005 में क्या हुआ किया, वो जाके देख लेना। जिस तरह के आंदोलन की बात करोगे उस तरह का आंदोलन मैं अपने जीवन में कर चुका हूँ। सिर्फ स्टूडियो या कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाला आदमी नहीं हूँ, धरातल पर बैठ के लड़ा हूँ और आगे भी लड़ सकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।